नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ भाजपा का सिलवासा में आक्रोश मार्च एवं धरना प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रदेश द्वारा आज सिलवासा शहर में कांग्रेस द्वारा नई दिल्ली स्थित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आधिकारिक आवास के बाहर किए गए धरना प्रदर्शन के विरोध में विशाल आक्रोश मार्च एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह विरोध मार्च भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों, जिला एवं मंडल पदाधिकारियों, विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में नारे लगाते हुए लोकतांत्रिक मर्यादाओं एवं देश की सुरक्षा व्यवस्था के सम्मान की मांग की है। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश भाई अगरिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता की हताशा में लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को लगातार तार-तार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर इस प्रकार का अचानक धरना प्रदर्शन केवल राजनीतिक नौटंकी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को यदि किसी विषय पर विरोध दर्ज कराना है तो उसके लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक मंच उपलब्ध हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को राजनीतिक प्रदर्शन का केंद्र बनाना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ऐसे कृत्य की कड़ी निंदा करती है और देश की जनता भी कांग्रेस की इस गैर जिम्मेदार राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस का यह आचरण केवल प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक परंपराओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी ऐसे किसी भी गैर जिम्मेदार कृत्य का लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करती रहेगी। कार्यक्रम के अंत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के इस कृत्य के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज कराया तथा देश की सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को सर्वोपरि रखने का संकल्प लिया। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। कांग्रेस और विपक्षी दल द्वारा जो देश में अराजकता फैला रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आज निकले हैं। कल आप सबने देखा है जो राहुल गांधी की मांग थी, जो हमारी सरकार ने मान ली कि नीट की परीक्षा पे हम संसद में चर्चा करेंगे, लेकिन जब वो मांग मानी गई उसके बाद राहुल गांधी फिर पलटे कि देश के शिक्षा मंत्री को रेजिग्नेशन देना चाहिए। तो ये कांग्रेस की चाल थी, सिर्फ देश में अराजकता फैलाने है उनको। ये संसद अभी चल रहा है, हम सभी जानते हैं, तो जो बात उनको संसद में बोलनी चाहिए वो सभी सड़क पे बोल रहा है। मतलब उनको जो बच्चे का भविष्य के साथ कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ देश में अराजकता और विश्व में भारत देश को बदनाम करने की कांग्रेस पार्टी की साजिश। तो हम तो हर चीज मानने के लिए तैयार है। आप आइए, संसद में बैठे तो सही। आप संसद में बैठेंगे नहीं तो क्या सरकार सड़क पे आएगी? सड़क पे आपसे बात करेंगे? सांसद क्या सड़क पे आएंगे? आपका जो भी मुद्दा है आप संसद में बैठे, हम चर्चा के लिए तैयार नहीं। चर्चा से भागते क्यों है? ये जो विरोधी दल है मीडिया में बोलते हैं हम चर्चा करने चाहते, लेकिन वो संसद से भाग जाते हैं। उनको कहिए ना कि आप आइए ना संसद में, हमारे नेता सक्षम है जवाब देने के लिए। अगर नीट में कुछ धांधली हुई है तो उस धांधली के लिए हम सरकार जवाब देगी है, सरकार जवाब देगी उस बात में कि हमने क्या प्रयास किया है। जो लास्ट अभी नीट की एग्जाम हुई है वो प्रॉपर तरह से नहीं हुई है, क्या कुछ खामी होगी उसकी दूर कर दी और बड़े हुए कि वो शिक्षा मंत्री राजीनामा दे। ऐसे नहीं सरकार चलती है। ये तो कांग्रेस की अपना एजेंडा पर सरकार संसद चलाना चाहती है। ऐसा नहीं होगा ना। सरकार संविधान से चलती है, संसद संविधान से चलता है। विरोध पक्ष वाले कुछ भी कह दे वो बात हम नहीं मानेंगे ना। आप आइए ना संसद में बोलिए, जो बात आप उठाना चाहते हैं आप लिखित से दिए तो थे ना। आप स्पीकर को देते नहीं है, सिर्फ रोड पर जाकर मीडिया में बयानबाजी करते हैं। आइए, आपको जिस बात पर बहस करना आ जाइए। उसमें देखा जा रहा है, हम लोग हमारी जो एजेंसी वो चेक करे, चाहे वो स्टूडेंट ही था क्या, कि जो हमारे फौजी भाइयों पे
वो डंडे से और लठी से जो उन्होंने पथराव किया है वो किसने किया है? वो हमारे विद्यार्थी ऐसे नहीं करते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने मांग के लिए आए होंगे, वो मारामारी करने के लिए वहां पे नहीं आए थे। कौन थे? वो भी एक जात का विषय है।